हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट प्रैक्टिस सेट दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.4 जिसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। आज हम वो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। 3.4 प्रैक्टिस सेट फर्स्ट क्वेश्चन। On 1st Jan 2016, Sanika decides to save ₹10, ₹11 on the second day, ₹12 on the third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total savings? ये आपको क्वेश्चन पूछा है। That is Sanika savings. Now she is saving ₹10 on the first day, ₹11 on the second day, ₹12 on the third day, and ये सेव कर रही है। She starting this from 1st January 2016. Means ₹10 कब सेव किए थे सानिका ने? 1st January 2016. And जो लास्ट अमाउंट है, that last amount she saved on 31st December 2016. अभी 2020 चल रहा है, so this is a leap year. 2020 is a leap year. That means 2016, 4 years back, 2016 भी leap year होगा। ओके 2016 भी हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। सो टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने डेज वो पैसे सेव कर रही थी, टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी 366 डेज बिकॉज लीप ईयर है। सो एन दैट इज टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी 366 डेज। ए मींस हमारी फर्स्ट वैल्यू रहती है 10 एंड डिफरेंस इज 11 माइनस 10 दैट इज 1। डिफरेंस हमको मिला है 1। हमको पूछा है व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग्स 366 डेज में। टोटल सेविंग्स क्या है? दैट मींस वी हैव टू फाइंड एस ऑफ 366. So S of 366 will be equals to question mark. S of n का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे n upon 2 2a plus n minus 1 d. ओके एंड n के जगह पे हमको क्या पुट करना है? 366. दैट मींस S of 366. यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा? 366 upon 2 ब्रैकेट्स 2a दैट मींस 2 multiplied by a is 10. So 2 multiplied by 10 plus n is again 366. 366 minus 1 and difference is again 1. यहाँ पे अगर ये रेड्यूस होता है तो रेड्यूस कर लेता हूँ। So 2 1s are 2, 2 8s are 16 and 2 3s are 6. ये हो गया 183. 2 multiplied by 10 will be 10 plus 366 minus 1 will be 365. 365 into 1 that will be again 365. Means लास्ट में हमारा क्या बच रहा है? 183 multiplied by 365. Sorry, 2 multiplied by 10 is 20. मैंने गलती से 10 लिख दिया। 365 plus 20 that will be 385. ठीक है 183 ये ब्रैकेट्स में है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है। 365 में हमने 20 ऐड कर दिया, वो हो गया हमारा टर्म 385. सो 385 को हम 183 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द मल्टीप्लिकेशन विल बी 70,455 रुपीज। ठीक है द मल्टीप्लिकेशन विल बी 70,455 रुपीज। Therefore Sanika's total saving is ₹70,455 by 31st December 2016. टोटल सेविंग्स कितनी है? 70,455 रुपीज। एंड वो कब तक ये पैसे सेव कर रही है? 31st December 2016 से 16 तक। ओके 1st January से लेके 31st December 2016. So this was your first sum. Now we'll move ahead to the second sum. So second sum, a man borrows ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 months, in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find out the first and last installment. Okay. Now initial amount जो borrow किया है man ने, ठीक है, initial amount, I'll read initial amount. Initial amount borrowed is ₹8,000 and interest जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है is ₹1,360. ठीक है इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है? ₹1,360. Now he is paying this interest in a duration of 12 months. 12 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में ये जो पूरा अमाउंट है, इंटरेस्ट है, वो पे करने वाला है। मींस जब वो अमाउंट रीपे करेगा, किसी के पास से अगर उसने पैसे लिए हैं, जब वो उसको अमाउंट रीपे करेगा, he will have to pay the initial amount, मतलब जो अमाउंट उसने बोरो किया था वो प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। करेक्ट ना? बोरोड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। सो आई जस्ट फाइंड आउट द टोटल अमाउंट। सो टोटल विल बी 8,000 प्लस 1,360 which makes it to 9,360 rupees.
टोटल अमाउंट कितना पे करेगा वो 9360 रुपीज। नाउ दिस अमाउंट ही विल बी पेइंग इन 12 इंस्टॉलमेंट्स। वो 12 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाला है, मतलब हमारा एन जो है वो 12 है एंड टोटल अमाउंट जो पे करने वाला है वो है 9360। दैट मींस एस ऑफ 12 इज 9360। एस मतलब हमारा सम रहता है, सम मींस द टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है वो 9360 एंड कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा है 12 इंस्टॉलमेंट्स में। सो एस ऑफ 12 हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो टू फाइंड will be A, that is the first installment, and last installment will be term 12। हमको क्या फाइंड करना है, term 12 फाइंड करना है। अब हमको S of 12 दिया हुआ है तो हम S of n का फॉर्मूला यूज करेंगे, n upon 2 2a plus n minus 1 b, ये S of n का फॉर्मूला है। एंड इसमें एक और चीज बोली है, each installment being less than the preceding one by ₹40। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है, सपोज इफ इन दिस मंथ आई एम पेइंग द अमाउंट ऑफ ₹1000। सपोज अगर इस मंथ में मैं 1000 रुपीज पे कर रहा हूं, नेक्स्ट मंथ में आई विल पे ₹960, मतलब 40 रुपीज मेरे कम होते जाएंगे क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 40 रुपीज में उसमें से रिड्यूस कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर 960 है, उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट 920 रुपीज हो जाएगी, उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट 880 रुपीज हो जाएगी। मींस 40 रुपीज मेरे लेस हो रहे हैं एवरी मंथ इफ आई एम पेइंग दिस अमाउंट। ठीक है, अब 40 रुपीज लेस हो रहे हैं, दैट मींस जो मेरी डी की वैल्यू है, ओके, द वैल्यू ऑफ डी, डिफरेंस जो है मेरा, मैं डिफरेंस की वैल्यू -40 ले सकता हूं, -40 रुपीज। ये पूरा सीक्वेंस एपी में है वो तो हमको बोला हुआ है। -40 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि अगर इस महीने आई एम पेइंग 1000 रुपीज, नेक्स्ट मंथ आई एम पेइंग 960 रुपीज, मेरे 40 रुपीज कम हो रहे हैं। एज द अमाउंट इज रिड्यूसिंग आई हैव टेकन डिफरेंस एज -40। अगर मेरा अमाउंट बढ़ता तो मैं इसको +40 लेता, बट द अमाउंट इज रिड्यूसिंग सो आई हैव टेकन इट एज -40। ठीक है, अब s of 12 गिवन है, n की जगह पे 12 पुट कर लेता हूं, 12 upon 2 2a प्लस, क्योंकि a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, n की जगह पे अगेन 12 - 1 एंड डिफरेंस इज -40। s of 12 है हमारे पास 9360। 12 divided by 2 will be 6, 2a as it is, plus 12 minus 1 will be 11 multiplied by -40। ये 12 minus 1 11 एंड इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -40 से। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इट विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल गो इन डिवीजन। सो 9360 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे बचेगा 2a माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड 11 मल्टीप्लाइड बाय 40 विल बिकम 440। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 6 1 6, 6 5 30, 6 6 36, 0, 1560 -440 अगर यहाँ पे जाएगा तो वो हो जाएगा +440 एंड यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 है। इफ आई ऐड दिस टर्म दैट विल मेक अप टू 2000 व्हिच इज इक्वल टू 2a। मुझको a की वैल्यू चाहिए, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल्स टू a। So A की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझको, 1000 रुपीज। द वैल्यू ऑफ A इज 1000 रुपीज। अब हमको फाइंड करना है टर्म 12। टर्म 12 के लिए हम वही T of n का फॉर्मूला यूज करेंगे, द फॉर्मूला व्हिच वी यूज्ड इन प्रैक्टिस सेट 3.2। सो T of n का फॉर्मूला है a plus n minus 1 मल्टीप्लाइड बाय d। n के जगह पे हम पुट करेंगे 12 क्योंकि हमको टर्म 12 फाइंड करना है। सो n के जगह पे विल पुट 12। a कितना मिला है हमको, 1000 प्लस n के जगह पे आएगा 12 minus 1 and difference is -40 which will be 1000 plus again this 12 minus 1 will be 11 multiplied by -40. 12 minus 1 will be 11 multiplied by -40, the difference. So this will be 1000 minus, plus into minus is minus, and 11 multiplied by 40 will become 440. अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझको कितना आंसर मिल रहा है, 560 rupees. That means term 12 is 560 rupees. That means the first installment was rupees 1000 and the last installment means first month में वो कितना पे करेगा, rupees 1000, and last month में वो कितना पे करेगा, rupees 560. That was about the second sum. Now we'll move ahead to the third sum. Okay, now we'll move ahead to the third sum. Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year, he invested rupees 5,000. In the second year, he invested rupees 7,000.
and in the third year he invested rupees 9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. उसने 12 years में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है हमको फाइंड आउट करना है. नाउ सचिन्स इन्वेस्टमेंट, सचिन ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है. तो सचिन्स इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर में ही हैव सेव्ड रुपीज 5,000, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000 एंड सो ऑन. ओके, दैट मींस ए फर्स्ट टर्म विल बी 5,000 डिफरेंस, सेकेंड टर्म विल बी 7,000 माइनस 5,000 विल बी 2,000. एंड कितने टाइम के लिए सेव किया है, सो एन इज 12 इयर्स. कितने इयर्स के लिए सेव किया है उसने, 12 इयर्स के लिए. हमको क्या पूछा है, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स. मतलब 12 इयर्स में टोटल अमाउंट कितना सेव किया है. मतलब हमको फाइंड आउट करना है एस ऑफ 12. करेक्ट, सम फाइंड आउट करना है हमको पूरे 12 इयर्स का कि कितना अमाउंट सेव किया है. वी यूज द फॉर्मूला फॉर एस ऑफ एन, n by 2 to a plus brackets n minus 1 d. हमको s of 12 फाइंड आउट करना है. अब ये 12 इयर्स है, इसलिए यहाँ पे लीप ईयर या ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, इसमें कंसिडर नहीं करेंगे हम, बिकॉज एक पूरे साल में वो इतने पैसे सेव कर रहा है. सेकेंड ईयर में ही सेविंग दिस मच अमाउंट, मींस वो लीप ईयर रहने दो या मत रहने दो, इट्स ऑफ नो यूज फॉर अस. सो अगर इयर्स या मंथ्स है तो उसमें हम लीप ईयर नहीं देखते, बट अगर डेज में अगर हमको कैलकुलेट करना है देन विल चेक फॉर लीप ईयर. n upon 2 that means 12 upon 2 brackets 2a, that means 2 multiplied by 5,000 plus n is 12 minus 1 and difference is 2,000, so multiplied it by 2,000. ठीक है, 12 divided by 2 हो जाएगा 6 brackets 2 multiplied by 5,000 will become 10,000 plus again brackets 12 minus 1 will be 11 multiplied by 2,000. So 6 brackets 10,000 plus 11 multiplied by 2,000 will be 22,000. 22,000 plus 10,000 that will be 32,000. एंड अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं so that will be 1,92,000 rupees. That means therefore total savings, okay, total savings है, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पूछा है यहाँ पे तो हम सेविंग्स लिख देते हैं. टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, यहाँ पे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन in 12 years is rupees 1,92,000. कितना अमाउंट सेव किया सचिन ने in 12 years, 1,92,000. एक सिंपल एपी गिवन था, ए है, डी है, एन दिया है, सम फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ वी मूव अहेड टू द फोर्थ सम. सो सम नंबर 4. In an auditorium with 27 rows of seats, there are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. So given AP, directly मैं given AP से start कर रहा हूँ. AP में ही given है वो anyway. There are 27 rows and there are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row. Also find out how many are the total number of seats in auditorium. That means आप इसमें से हमको A क्या मिल दिया है, 20. Difference is 22 minus 20 will be 2. अब दो क्वेश्चंस पूछे हमको. First is find the number of seat in 15th row. मतलब फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 सीट्स है. ऐसे 15th रो में कितनी सीट होंगी, हमको यही पूछा कितनी सीट्स होंगी. 15th रो में कितनी सीट्स होंगी, हमको एडिशन नहीं पूछा है. 15th रो में जस्ट कितनी सीट्स होंगी हमको ये पूछा है. दैट मींस वी हैव टू फाइंड टर्म 15. पहला क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड टर्म 15 एंड सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. टोटल नंबर ऑफ रोज 27 गिवन है क्वेश्चन में. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स फाइंड आउट करने के लिए वी विल हैव टू फाइंड एस ऑफ 27. ओके, यहाँ पे सम ऑफ 15 फाइंड नहीं करना है. 15th रो में कितनी सीट्स है सिर्फ उतना ही पूछा है, इसलिए हम टर्म 15 लेंगे. सो टी ऑफ एन का फॉर्मूला a प्लस n minus 1d. We have to find t of 15 which is equals to a is 20 plus n is 15 minus 1 and difference is 2. So 20 plus 14 multiplied by 2 which will be 20 plus 28 which will be 48 seats. That means 15th row में कितने seats है,
48 seats and total number of seats in the auditorium के लिए हमको s of n फाइंड आउट करना पड़ेगा. So n upon 2 2a plus n minus 1 d. s of 27 फाइंड करना है. So 27 upon 2 2 multiplied by a is 20 plus 27 minus 1 and the difference is again 2. इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. I'll keep it as it is. 27 upon 2 2 multiplied by 20 is 40 plus 27 minus 1 is 26 multiplied by 2. So it will be 27 upon 2 brackets 40 plus 26 multiplied by 2 will be 52. Okay. So 27 upon 2 multiplied by 40 plus 52 that will be 92. ये दोनों रेडियस उसे रेडियस कर लेता हूँ. 2 1s are 2 2 4s are 8 2 6s are 12. लास्ट में हमको मिल रहा है 27 into 46. लास्ट में हमको टर्म मिल रहा है 27 into 46 and the answer for that is 1242. Okay, so the total number of seats in the auditorium are 1242. इसके हमको दो लास्ट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे. Therefore, the number of seats in 15th row. Okay, number of seats in 15th row is 48 and total seats are 1242. These are the two answers. Okay, number of seats in the 15th row and total number of seats in the auditorium. Now we'll move ahead to the next sum. So fifth sum, Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All the readings were in AP. The sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find out the temperature of other 5 days. अब सबसे पहले यहाँ पे हमको AP गिवन नहीं है. ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमको AP गिवन नहीं है. हमको सिर्फ बोला है कि मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर था कारगिल में एंड दैट टेम्परेचर वाज इन AP. ओके, सो लेट द टेम्परेचर बी. अब हमको टेम्परेचर कुछ एक हमको टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो हमको अज्यूम करनी पड़ेगी मंडे टू सैटरडे के लिए. नाउ व्हाट आई डू, आई टेक द मिडिल टर्म दैट इज मंडे ट्यूसडे. वेडनेसडे की वैल्यू को सपोज मैंने a लिया है. वेडनेसडे की वैल्यू को अगर मैंने a लिया है, द नेक्स्ट टर्म विल बी a प्लस d. किसी भी एक सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो हम डिफरेंस ऐड कर देते हैं. सिमिलरली उसके पहले वाला टर्म विल बी a माइनस d. ओके, आफ्टर a प्लस d इट कैन बी a प्लस 2d. अगर हमको a के बाद का सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है तो हम डिफरेंस दो बार ऐड करेंगे. सो d प्लस d मेक्स अप टू a प्लस 2d. एंड सिमिलरली दो दिन अगर हम पहले चले गए दैट विल बी a माइनस 2d. सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी बोला है मतलब a प्लस 3d भी आएगा. सो दीज आर द टेम्परेचर्स. लेट द टेम्परेचर बी a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. ओके, अब बाय फर्स्ट कंडीशन क्या दी है हमको एंड एक चीज दी है, द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. ओके, मतलब अगर वेडनेसडे हमने कुछ और अज्यूम किया रहता तो हम वो टेम्परेचर लेते. यहाँ पे हमने a अज्यूम किया है सो a इज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. ये चीज हमको गिवन है. ओके, नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है हमको, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे दैट मींस a माइनस 2d प्लस a प्लस 3d. मंडे एंड सैटरडे का सम was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. ये टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है किसके एडिशन से, ट्यूसडे और सैटरडे के. दैट मींस a माइनस d प्लस a प्लस 3d प्लस इस टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा हम 5 डिग्रीज ऐड कर देंगे. अब इसको सॉल्व कर लेता हूं. a प्लस a इट विल बी 2a माइनस 2d प्लस 3d इट विल बी प्लस 1d which is equals to a plus a. Again that will be 2a minus d plus 3d that will be plus 2d and लास्ट में अलग से है प्लस 5 डिग्री सेल्सियस. ये प्लस 2a लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा. मींस एनीवे वो कैंसिल होने वाला है. कैंसिल कर देता हूं. क्या बचेगा यहाँ पे d
प्लस 2d वहां पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2d, एंड यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस. d माइनस 2d विल बी माइनस 1d विच इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस. मुझको सिर्फ d चाहिए, माइनस वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, सो दैट d विल बी इक्वल्स टू माइनस 5 डिग्री सेल्सियस. a मिल गया है, d मिल गया है, बट हमको एक और कंडीशन गिवन है. Okay, no. These are the only two conditions. Now we have to find out the temperature of remaining 5 days. So Monday का टेम्परेचर हमने क्या लिया था? A minus 2D. So A minus 2D which is equals to A कितना मिला है हमको? minus 30. This minus sign as it is 2 multiplied by, and D कितना मिला है हमको? minus 5. So 2 multiplied by minus 5. So minus 30. This minus minus will become plus. 5 2s are 10. So minus 30 plus 10 will be minus 20 degree Celsius. Tuesday will be A minus D which will be equals to A कितना मिला हमको? minus 30 minus D कितना है? minus 5. So it will be minus 30 plus 5 which is equals to minus 25 degree Celsius. Wednesday का टेम्परेचर है हमारे पास डायरेक्टली which is equals to A which is equals to minus 30 degree Celsius. Thursday which is A plus D which is equals to minus 30 plus minus 5 minus 30 minus 5 which is equals to minus 35 degree Celsius. Friday which is A plus 2D which is equals to minus 30 plus 2 multiplied by minus 5 minus 30 minus 10 which is equals to minus 40 degree Celsius. and last में बचा है Saturday. So Saturday का टेम्परेचर was A plus 3D. So A plus 3D, A है हमारा minus 30 plus 3 multiplied by minus 5 because D की वैल्यू है minus 5. So minus 30 minus 15 which will be minus 45 degree Celsius. So Monday का टेम्परेचर was minus 20, minus 25, minus 30, minus 35, minus 40 and minus 45. So therefore temperature from Monday to Saturday. Last statement क्या आएगा? Therefore the temperature recorded in Kargil from Monday to Saturday was minus 20 degree Celsius, minus 25 degree Celsius, minus 30 degree Celsius, minus 35 degree Celsius, minus 40 degree Celsius and minus 45 degree Celsius. This is our required AP. ठीक है? This is our required AP. मंडे से लेके सैटरडे तक का जो भी टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है? सिर्फ स्टार्टिंग का ये जो वैल्यू है ये हमको अज्यूम करना पड़ता है. Now some of you can assume Monday as A, Tuesday as A plus D, Wednesday as A plus 2D, Thursday as A plus 3D, Friday as A plus 4D, Saturday as A plus 5D. वैसे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा. दोनों केसेस में आंसर तुमको सेम ही मिलेगा, आंसर डिफर नहीं होगा. ठीक है? तुम एपी इस वे में अरेंज करो या फिर वो सेकंड वे में अरेंज करो जो मैंने अभी बताया है, बोथ वेज में तुमको आंसर सेम ही मिलेगा. ओके, नाउ वी मूव हेड टू द लास्ट सम, द सिक्स्थ सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4. सो लास्ट सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in a first row there is one tree, in the second row there are 2 trees, in the third row there are 3 trees and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. Okay, so given AP again, first row में हमको एक ट्री बोला है, second row में 2 trees, third row में 3 and so on. That means A is 1, difference is also 1 and हमको find out करना है, find out the total number of trees in 25 rows. So n is equals to 25. हमको फाइंड करना है टू फाइंड s of 25. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करने इसलिए हम s of n का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो s of n is equals to n upon 2 brackets 2a plus n minus 1 d. s of 25 फाइंड करना है, so 25 upon 2 2a, that means 2 multiplied by 1 plus n is 25 minus 1 and difference is again 1. 25 upon 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, I'll keep it as it is. Brackets 2 plus 25 minus 1 is 24. 24 into 1 is again 24. So I'll keep it as it is. 25 upon 2. 24 plus 2 will be 26.
So 26, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 threes are 6. Now 25, लास्ट में हमारा बचा है 25 into 13, 250, 275, 300, 325. The answer will be 325 trees. Total number of trees in 25 rows. Therefore, total number of trees in 25 rows are 325. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम्स है तो हमेशा लास्ट स्टेटमेंट लिखते जाओ. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम्स डोंट जस्ट सॉल्व द सम एंड लीव इट ओवर देयर. लास्ट स्टेटमेंट हमेशा कंपलसरी रहना ही चाहिए वर्ड प्रॉब्लम्स में. ओके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 3.4. सभी सम्स मैंने सॉल्व किए हैं, बट तुम एक बार वीडियो चेक कर लो, देख लो वीडियो, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, एंड एट द एंड सिर्फ आंसर्स क्रॉस चेक कर लेना एंड द मेथड क्रॉस चेक कर लेना, एंड जस्ट राइट ऑल दिस सम्स इन योर बुक. मींस प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट हो जाएगा एंड वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी. ओके. थैंक यू सो मच एवरीवन.